जैसे कि आपने अभी तक जाना कि वो अलवरो का मामला जिसमें वो लड़का अपनी पत्नी के लिए उस मटके को उठा लाया जो कि शमशान का था, वो सुरभि के लिए उस मटके को लाया और लेकर आया अपने घर में एक ऐसा जंजाल जिसके बाद उस घर में ऐसी हलचल होने लगी। लेकिन उस रात जैसे कि उस सास ने अपनी बहू को समझाया और वो लड़का किशोर अपनी पत्नी सुरभि को लेकर अपने कमरे में गया और उसको सुला दिया। पत्नी सो गई, किशोर भी सो गया। अचानक से उस किशोर के घर का पीछे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है, बहुत तेज। किशोर सोचता है कहीं माँ तो नहीं गई। उसने खड़ा हुआ, उसने देखा कि उसकी माँ बरामदे में आराम से सो रही है, लेकिन वहां पर वो गौर से देखता है कि वो मटका अभी भी उसके घर के अंदर रखा था जिसको सुरभि दरवाजे से बाहर फेंक कर आई थी। वो मटका जो कि टूट गया वो उसको फेंका गया था, वो साबुत का साबुत उसके घर में रखा हुआ है। अब इस बात को वो लड़का किशोर कैसे सहन कर पाता। वो जैसे ही उस मटके के पास गया, अचानक से वो दरवाजा फड़ाक जैसे खुलता है, बहुत जोर से। और जैसे ही वो खुला, वो देखता है कि दूसरी साइड उस दरवाजे से उसकी पत्नी सुरभि चलकर आ रही है। प्रेग्नेंट लेडी सुरभि चलती हुई आ रही है। किशोर से देखा नहीं गया। किशोर ने तुरंत अपने कमरे में देखा तो वो और ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि एक सुरभि उसके कमरे में सोई हुई है और एक सुरभि उस दरवाजे से आ रही है। भाई साहब, पूरी हालत खराब। किशोर बस उसकी सूसू निकलने ही वाली थी, डर के मारे चिल्ला पड़ा, माँ। माँ भी उठकर आ गई और जैसी माँ वहां आई, माँ ने देखा कि सुरभि दरवाजे खोलकर घर के अंदर खड़ी है और वो बड़ी हैरानी से उस अपने पति को, अपनी सास को देख रही है और कह रही क्या हुआ। किशोर को जब उसकी माँ ने संभाला, किशोर संभला, वो देख रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, आवाज नहीं निकल रही है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये देखो, इधर देखो, कमरे में सामने भी सुरभि खड़ी है और कमरे में भी सुरभि खड़ी है, लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई है। माँ ने जब जैसे कमरे की तरफ देखा तो वहां उस बिस्तर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने, माँ ने अपने बेटे को तुरंत कहा, देख कमरे में। कमरे में अब उस बिस्तर पर कोई नहीं था। इतनी पूरी हालात को देखकर वो जो लड़का है किशोर, कस खाकर नीचे गिर गया। उसको गिरते देख सुरभि उसके पास गई। उसने उसको अपनी गोद में बिठाया, उसके ऊपर पानी गिराया, उसको होश में लाया गया। किशोर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, तुम सुरभि हो या फिर कोई और हो। सुरभि ने बड़े प्यार से अपने पति को देखा, उससे बातें करी, कहा मैं ही हूं, कोई और नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो। तो किशोर तुरंत कहता है, तुम कहां थी, किसके पास थी, कहां से आ रही हो, दरवाजा खोलकर, तुम तो अभी कमरे में सो रही थी। सुरभि का, मैं कौन से कमरे में सो रही हूं, अरे तुमने तो भेजा था इस मटके को बाहर फेंकने के लिए, मैं तो इस मटके को लेकर बाहर जा रही थी। मैंने सोचा इसको घर के सीमा में गिरूंगी तो ये घर में ही रहेगा, इससे बढ़िया इसको थोड़ा दूर फेंक कर आऊं जहां गंदगी पड़ी रहती। बस मैं वहां पर गई और फिर मैं वहां पर गई, यानी कि मुझे नहीं पता चला कि वो कितना तो दूर हो गया वो गंदगी वाला जगह। मैं कहाँ गई मुझे पता ही नहीं है। मैं अचानक मेरा होश आया है क्योंकि अब सुबह के 3 बज चुके हैं। जैसे होश आया मैं तो घर की तरफ आती हुई देखी, मैंने देखा घर का दरवाजा बंद है। मैं जब से दरवाजा पीट रही हूँ तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। अब इतनी सारी बातें सुनने वाला किशोर, जिसकी अलग से एक लफ्ज बाहर नहीं आ रहा है, बड़ी हैरानी से देख रहा है, सोच रहा है, पूछ रहा है सुरभि से, तुम सही हो या वो सही है,
क्योंकि तुमको तो मैंने कमरे में लिटाया था। और हाँ, बड़ी गजब की बात, वो मटका तो यहीं घर में मौजूद है। कहाँ है? जैसे ही उस लड़के ने, किशोर ने उस मटके की तरफ इशारा किया, वहां पर मटका ही नहीं था। मतलब कि जो कुछ भी वहां हो रहा था वो सब कुछ इतना डरावना, खौफनाक हो गया, कोई भी वहां पर कुछ ज्यादा नहीं बोल पाया। ना सुरभि बोल पाई, ना उसकी सास बोल पाई, ना किशोर। माँ ने कहा, बेटा आज तू करके क्या आया है, मुझे ये बता, तू मटका कहाँ पे लाया? किशोर, जो कि बोल नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से अपनी माँ से कहता है, माँ वो जो मटका है ना, वो मैं रास्ते से उठाकर लाया। रास्ते में मैं लेट हो गया फैक्ट्री से आने में, मुझे लगा वो 10 बज गए। मैं दुकान में जाता, पर मार्केट में कोई मिलता ही नहीं, मैं सीधा घर की तरफ आ गया। मैं रास्ते में आ रहा था, बड़े से नीम के नीचे एक मटका रखा हुआ था। मैंने सोचा भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, इस मटके को लेकर चलता हूँ, माँ का कहना भी पूरा हो जाएगा और हमें ठंडा पानी, मटके का पानी पीने को मिल जाए। मैं उसको जैसे साइकिल पर रखकर लेकर आया हूँ, साइकिल को खींचते खींचते 2 घंटे हो गए। साइकिल से मैं घर नहीं पहुंच पा रहा, जहां मैं 10 मिनट में घर आ जाता हूँ। 4 किलोमीटर तय है, 10 की जगह 20 मिनट लग जाता हूँ, बट मैं जल्दी घर आ जाता हूँ। मैं 2 घंटे में आया हूँ। माँ समझ गई कि जरूर ये अलग चीज है, बहुत खतरनाक है। माँ बड़ी डरी सहमी सी, वो तुरंत स्नान वगैरह सब करके आई, अपने बेटे से, अपनी बहू सभी से स्नान कराया। वो मंदिर गई, जो कि उसके घर में ही था, उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी और कहने लगी, भगवान यदि मैंने आपकी थोड़ी सी भी नाम लिया है, तप किया है, तो आज उसका प्रभाव दिखा दे, मेरे बच्चे को इस बुरी शक्तियों से जरूर बचा दे, क्योंकि ये एक ऐसे जंजाल में फंस गया है जहां से बच पाना बहुत मुश्किल है। और ये बेटा ही नहीं, मेरी तो बहू भी, और वो खुद एक गर्भवती है, जो अनहोनी ना हो जाए। इन बातों को कहने वाली वो सास रो पड़ी, जो कि मन्नत मांग रही है अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए। ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, सास और बहू के लिए मन्नत मांगे, बहुत ही रेयर केस है। लेकिन ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल रियल कहानी है। और ये कहानी भेजी है हमारे पास किशोर के भाई ने, जो कि इनसे अलग रहते हैं, ताऊ के लड़के हैं। उन्होंने बताया किशोर आज भी गांव में रहता है, उसकी पत्नी भी रहती है। लेकिन कहानी बड़ी गजब की है। अब सुबह हुआ, सुबह सुबह अब तो सास ने कहा कि, माँ ने कहा अपने बेटे से कि बेटा तू एक बार वो जगह को देख कर तो आ, तू कहाँ से उठा के लाया था? साइकिल उठाता है किशोर, सीधा उसी रास्ते पे निकलता है, क्योंकि आज उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी फैक्ट्री जाने की। वो गया, उसने देखा वो नीम का पेड़, जो कि उसको बहुत अच्छी अवस्था में चांद की रोशनी में दिखा, वो कहीं और नहीं, एक शमशान घाट, जो वो शमशान गृह होता है ना, वहां उसके बिल्कुल जस्ट बगल में था, गेट की बगल में। और शायद किसी ने वो जो घड़ा, मटका जो था, उसको उस नीम की जड़ में रख दिया, क्योंकि वो अंदर नहीं ले जा पाए। और तो और बिल्कुल कोरा घड़ा था। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो एक जो घड़ा होता है उसको लेकर जाते हैं, उसके किनारे तोड़े जाते हैं, और तो उसको फोड़ भी दिया जाता है। उस आत्मा को, दिवंगत आत्मा को जल समर्पित किया जाता है। लेकिन भाई आजकल के बच्चे, जिनको कोई रिचुअल नहीं पता है, जिनको कोई कंडीशन नहीं पता है, कौन चीज़ कैसे ऐसे होती है नहीं पता है, बस लग गए और उसको उठा लाया किशोर। अब किशोर अकेले थोड़ी उठा के लाया, बहुत सारा बवाल उठा के लाया। बवाल ऐसा घर नचा दिया। उसने अपनी माँ को जाकर बताया कि माँ ऐसे इस बात है, वो शमशान घाट के सामने से उस मटके को उठा के लाया है। माँ के पैर तले जमीन खिसक गई। वो सीधी अपनी बहू को लेकर अपने जो गांव का मंदिर है वहां पर गई। मंदिर में जो महंतरी रहता है उनके सामने वो रोए। उनने कहा कि भैया हम तो बहुत बड़ी मुरी जो मुसीबत है उसमें फंस गए, हमारी जान बचा लो, क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ है।
अब जैसे कि संत भगवान है जो खुद शांत रहते हैं लेकिन दया करते हैं, सभी के सुख देते हैं, उन्होंने फिर कुछ पढ़कर, ठीक है, धागा जो गले का होता है वो बनाया, उस बहू को पहनाया, सुरभि को, उस माँ को पहनाया, उस बेटे को पहनाया, और सभी से कहा कि तुम अब बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे कोई भी कैसी भी बुरी शक्ति नहीं आएगी। तब जाकर उस घर का सॉल्यूशन हुआ। वरना आप सोचिए, आप शमशान घाट से एक मटके को उठाकर लाए, एक ऐसा मटका जो कभी भी किसी की जान ले ले। सोचो, मतलब एक सुर भी घर में है, एक सुर भी घर से बाहर है। कौन था वो? और रात में अपने पति के साथ सो रही है। वो सुरभि थी या उसकी आत्मा? क्या ये कोई प्रेत आत्मा जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं? सतर्क रहना, संभल कर चलना। शमशान घाट वाकई में बहुत पवित्र होता है, लेकिन वहाँ बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो कि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, वो वहीं भटकती हैं। वो रोजाना देखती है कौन उनके पास आ रहा है, कौन उनके पास से जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि उधर शमशान जो घाट होता है, या जो हाँ, मतलब तो हर गांव के ये शमशान घाट बना दिए गए हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, बहुत सारे लोग टोने टोट के तांत्रिक बाबा वगैरह वगैरह सब कुछ करते रहते हैं। ऐसे चमोल पर मत पिसिएगा, मारे जाओगे। बहुत बुरे। कहानी सिर्फ इतनी ही। बाकी आप लोगों को कैसी लगी? ये पार्ट 2 था। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। सच्ची कहानी जहां पर एक माँ के सूझबूझ से उसके बेटे और उसकी जो प्रेग्नेंट पत्नी थी उसकी जान बच पाई। आज वो परिवार बहुत तसल्ली से रह रहा है। बच्चा भी पैदा हो गया है, बेटा है। सब बहुत बड़े प्यार से अपने बेटे को पाल रही है। किशोर आज भी ऐसे ही मेहनत करता है। और किशोर के ताऊ के लड़के जिनका नाम संजय है, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यदि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।